बीकानेर से आपको बता रहे हैं, वुलन मिल के सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे थे 3 मजदूर, दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए थे। तीनों को पीबीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से दम घुटा है। तीनों शवों को पीबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। करनी औद्योगिक क्षेत्र के एक वुलन मिल की घटना बताई जा रही है। देखिए, 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक में ये मजदूर सफाई करने उतरे थे। इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चलते इन मजदूरों का दम घुट गया। तीनों शवों को पीबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बालोतरा के समदड़ी से आपको बता रहे हैं। यहां से बड़ी खबर, बिल्डिंग निर्माण कार्य में दीवार ढह गई है। हादसे में 3 मजदूर दीवार के नीचे दब गए हैं। तीनों को सुरक्षित निकाला है बाहर। अन्य दबे मजदूरों को भी जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। यहां पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 मजदूर यहां पर बिल्डिंग निर्माण कार्य में जो दीवार ढहने के चलते दब गए हैं। हादसे में 3 मजदूर जो हैं दीवार के नीचे दबे हैं, जिन्हें हालांकि देखिए निकालने की यहां पर पूरी कोशिश की गई है। कुछ मजदूरों को निकाला जा चुका है और जो मजदूर और भी फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, दीवार ढहने से यहाँ पर हादसा हुआ है। हादसे में 3 मजदूर जो हैं दीवार के नीचे दब गए हैं। बिल्डिंग निर्माण का यहाँ पर कार्य चल रहा था और इसी दौरान जो है दीवार ढह गई। दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। हादसे में 3 मजदूर जो हैं वो दब गए हैं। चलिए पढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के सलोपाट गांव में सुबह से ही बाजार बंद रखे गए हैं। विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसके चलते बाजार बंद किया है। भारी आक्रोश यहां पर ग्रामीणों में है, जिसके चलते बाजार बंद का आह्वान किया गया था और सुबह से यहां पर बाजार बंद है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे बाजार को बंद रखा गया है और ये इसलिए कि पिछले 3 दिन से इन्हें बिजली नहीं मिल रही थी। ग्रामीणों का कहना है ध्यान नहीं दे रहे हैं विद्युत अधिकारी और कर्मचारी। मुश्किल से 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे ही सिर्फ इन्हें बिजली मिल पा रही है, जिसके चलते इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी का दौर है और इसी बीच जो है बिजली अधिकारी कर्मचारी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 1 या 2 घंटे ही बिजली सिर्फ इन्हें मिल पा रही है, जिसके चलते जो है इन्होंने अपना विरोध बाजार बंद रखकर दर्ज कराया है। काफी ज्यादा आक्रोश यहां पर ग्रामीणों में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाली की। पाली के सुबेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत कार्यालय में कार्यकर्ता और आमजन से मिले हैं। मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए। ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली और सड़क की सामने आई हैं। ये रूटीन की प्रक्रिया है और मैं यहाँ सुमेरपुर में रहता हूँ, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लगाकर 11 बजे 12 बजे तक कार्यकर्ताओं की जनता की समस्या सुनता हूँ और कई तरह की समस्या आती है। किसी को बिजली की समस्या होती है, किसी को और कोई नगर पालिका के संबंध में समस्या है। तो सारी जो समस्या है सुन करके उसी समय अधिकारियों को निर्देशित करते हैं इनकी समस्या का समाधान जल्दी से। चलिए अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन रक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई में 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। वन रक्षकों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसओजी अब तक कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 13 वन रक्षक और 20 अन्य पेपर हल करवाने वाले दलाल शामिल हैं। बड़ी खबर बांसवाड़ा से आपको बता रहे हैं। एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुछ और आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर अभी तक 33 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वन रक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं।
बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन रक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 33 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हो चुकी है। और अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा ने लोगों की समस्याएं सुनी। विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर शिकायतें आई हैं। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। झालाना में स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क सफारी का आयोजन हुआ, जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों को जैव विविधता के महत्व की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही झालाना और नाहरगढ़ दोनों स्थानों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो वहीं नाहरगढ़ में पौधारोपण किया गया और पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। खबर चौमू से है, जहां तपती धूप में भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी हां, बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 20 बाइकों के चालान काटे हैं और ठेलों को भी हटाया है। अवैध पार्किंग हटने से आवागमन सरल हुआ है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां घाटोल थाना क्षेत्र के हिरकजी खेड़ा गांव में 13 साल की बच्ची को करंट लगने से बच्ची झुलस गई। घटना उस समय हुई जब छोटी बच्ची खेत में मवेशियों को चराने गई हुई थी। मवेशियों के लिए पेड़ की डाल तोड़ते समय उसे बिजली का करंट लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। तो वहाँ 11 केवी का 132 केवी की लाइन थी, जिस पे हाथ टच होते ही नीचे गिर गई। वहाँ से अस्पताल सीधे यहाँ ले आए। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का करिश्मा। कौन से गांव के? हरेंग जी का खेड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम और अब खबर भरतपुर से है, जहां 12 गांव की बिजली आपूर्ति अचानक कुम्हा फीडर से जोड़ दी गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ये सभी गांव 1984 से ए थर्ड फीडर सरसा चौराहा से जुड़े हुए थे, लेकिन 6 दिन से बिजली नहीं आने के कारण लोग पानी और गर्मी से बेहाल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ एक मकान को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली व्यवस्था बदली गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। 12 जिले से वन विभाग की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां श्वानों के हमले में घायल एक हिरण को ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन समय रहते इलाज न मिलने से हिरण की मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। ग्रामीणों का कहना है कि जब हमने हिरण की मौत की खबर विभाग को दी तो जवाब मिलता है कि लाश ऑफिस में छोड़ जाओ। उन्होंने आगे कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभाग की ऐसी बेरुखी कई सवाल खड़े करती है। खबर धौलपुर से है, जहां धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र में सुनकई गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे खून से लथपथ युवक को देखा तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। तो वहीं टक्कर मारने वाला वाहन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को सरमथुरा अस्पताल में रखवा दिया है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर उदयपुर के झाड़ोल से है, जहां 2 परिवारों में जमीन का विवाद देखने को मिला है। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। मामले में 7 लोग घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सभी घायलों को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। उदयपुर में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष यहां पर देखने को मिला है। खबर डूंगरपुर के बोडीगामा छोटा से है, जहां पर 19 मई को एक पेड़ के नीचे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की अज्ञात लाश मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम आज किया गया है। सावला थाने की ओर से बोडीगामा छोटा के सरपंच पति की रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया कर आज अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो भेजकर पहचान कर परिवार की जानकारी लेने के प्रयास किए थे, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। दिनांक 19/5/2025 को गांव बोडीगामा छोटा गांव के पास में रोड से थोड़ा किनारे खेतों में एक आम के पेड़ के नीचे अज्ञात पागल व्यक्ति था जो आसपास के गांवों में घूमता फिरता था। उसकी लाश मिली। इसके बाद में उसकी लाश की आइडेंटिफाइड की पहचान के लिए हमने प्रयास किए। दैनिक भास्कर में प्रचार प्रसार किया, हर जगह लोगों में ग्रामीणों में प्रचार प्रसार किया। लाश का अब तक इसका और अब खबर करौली से है, जहां केंद्रीय कारागृह सेवर भरतपुर की जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया। इस मामले में परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर करौली धौलपुर हाईवे पर जाम भी लगाया गया है। आपको बता दें कि मृतक राजवीर मीना केंद्रीय कारागृह सेवर भरतपुर जेल में पॉक्सो एक्ट के मामले में कैदी था। बारां जिले के अंता में नगरपालिका के जरिए बुलडोजर चलाकर सरकारी भवन पर किए गए कब्जे को हटाया गया है। इस दौरान भारी भरकम पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। आपको बता दें कि सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने के दौरान सरकारी बिल्डिंग के चारों तरफ तार फेंसिंग और टीन लगाए गए हैं। राज्य सरकार की नजल भूमि है जो पूर्व में यहाँ पे एक्साइज ऑफिस चलता था। उसके बाद में कुछ टाइम के लिए यहाँ पटवार चला, लेकिन वर्तमान में सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको आज नगर पालिका द्वारा हटाया गया है। आगे से क्या रूपरेखा रहेगी सर? आगे सर इसको कई विभागों से अलॉटमेंट के लिए आया, जैसे कि समाज कल्याण विभाग या RSC की तरफ से के बाद डिमांड आया कि उनको कार्यालय किया। पाली विधायक भीमराज भाटी ने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप होने के लिए प्रदेश की भजनलाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इसी के साथ जिला मुख्यालय की सड़कों के गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त होने के बावजूद संबंधित विभागों के जरिए एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई है। विधानसभा के चुनाव से 6 महीने पहले जो भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई या जो भी प्रोजेक्ट मंजूर किए गए, उन सारे प्रोजेक्ट को इस वर्तमान सरकार ने होल्ड पे कर दिया। उस होल्ड पे करने से ये 35 करोड़ रुपए जो बांडी नदी के पुलिया पे मंजूर हुए थे वो भी स्कीम होल्ड पे रह गई। टेंडर लगे 2 बार, टेंडर 2 बार लग के कैंसिल हो गए। तीसरी बार टेंडर लगने का कोई भरोसा ही नहीं है और कोई आदमी जवाब देने को तैयार नहीं है कि टेंडर कब लगेगा। और ये पुलिया, बांडी नदी वाला पुलिया इतना जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है कि अगर इस बार भी पिछले साल की जैसी बारिश हुई तो ये पुलिया धस जाएगा, ढह जाएगा। इतनी जीर्ण शीर्ण कंडीशन में आप उसको देखो, वो कितने साल पहले बना हुआ है। ये तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन अच्छा होता था, इसलिए ये पुलिया अभी जिंदा है, ये तो कभी का गिर जाता। मैंने इस पुलिया और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर सिरोही के रेवदर से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध दुकान निर्माण को रोकने की मांग की गई है। हरणी अमरापुरा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुरा निवासी धनपत सिंह ने विकास अधिकारी हेमाराम चौधरी को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। मौके पर 3 दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को शिकायत के बाद भी ये कार्य नहीं रुका, लगातार ये कार्य किया जा रहा है। अवैध निर्माण नहीं रोकने के एवज में रकम लेने का भी ज्ञापन में जिक्र किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सचिव सत्यपाल सिंह ने कहा कि जांच के बाद जो है नोटिस जारी किया जाएगा।
और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जयपुर से हमें मिल रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। विद्युत भवन में समर सीजन की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी यहां पर ली जा रही है। इस बैठक में जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोंगरा से फील्ड की रिपोर्ट ली जा रही है। बिजली कटौती, लोड मैनेजमेंट और ट्रिपिंग की समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कटौती, लोड मैनेजमेंट और ट्रिपिंग की जो समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है।